प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसको हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल के वीडियो को देख रहा है तो वो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 1 है, सहोदर में स उपसर्ग है, निष्कलंक में नि उपसर्ग है, अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत और मेहमान होता है। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण और मुक्ति होता है। गले मंडना मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ है। जबर दस्ती किसी को काम सौंपना, किसी को काम सौंपना, इसका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। इस बुद्धू को मेरे गले मढ़ कर लाला जी ने मुझे तंग कर डाला। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होगा स्वयं द्वारा किया गया कार्य फलदायी होता है। वाक्यों में प्रयोग होगा, सफलता पाने का एक ही मंत्र है, अपना हाथ जगन्नाथ। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण दादुर धुनी चहु और सुहाई वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। तो यहाँ जनु वाचक शब्द आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। दो छंद की परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण देना है। दोआ एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संबंध तत्पुरुष की परिभाषा लिखनी है। जहाँ दोनों पदों के बीच विभक्ति का लोप हो जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। राजा का कुमार तो हो जाएगा राजकुमार।
यहाँ जो ये विभक्ति है उसका यहाँ लोप हो गया है। आशीर्वाद का में संधि विच्छेद करना है। आशी जमा में वाद हो जाएगा। सुसुप्ति का संधि विच्छेद होगा। सु जमा में सुप्ति। अब ये कविताओं से संबंधित प्रश्न है। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? यहाँ भृगुकुल केतु शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त किया गया है। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? माधुप कहता है। कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? हाथों के स्पर्श की। उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? गर्जन छिपी हुई है। मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या उपमान दिया गया है? चट्टान। गुर चाटी जौ पागी, यहाँ गुर का अर्थ गुड़ है। प्रश्न 5 है। ये कविता से संबंधित काव्यांश है। इस काव्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए प्रश्न क्या क्या है। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इस कविता में बच्चे की सुंदर दंतुरित मुस्कान, उसके अंगों आदि का वर्णन किया गया है। मृतक में जान डालने से क्या अभिप्राय है? मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर देना। जलजात किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया पैदा होना। प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम? नागार्जुन। कविता का नाम दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान। प्रश्न 6 ये भी कविताओं से संबंधित है। कविता से संबंधित है। इसका हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। ताटक छंद का प्रयोग हुआ है। काव्य का प्रसाद गुण विद्यमान है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सांतरस का भी प्रयोग हुआ है। ये पाठों से संबंधित प्रश्न है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन होकर, सावधान होकर खड़े हो गए। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी? कार्तिक मास से लेकर फागुन तक चलती थी। मन्नू भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किसमें बताई है? अपनी माँ में। नरकट नामक घास डूमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? सोन नदी के पास पाई जाती है। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने देखा था। नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़रों से देखा? सतृष्ण नज़रों से देखा। ये प्रश्न नंबर 9 है। ये जो हमारे पाठ हैं उनसे लिया गया है। पाठ का नाम एक कहानी यह भी है। इसके कौन कौन से प्रश्न हैं देखिए। पिताजी किन अंतर्विरोध पिताजी ने
पिताजी के किन अंतर विरोधों का उल्लेख किया गया है? पिताजी में एक और तो विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा थी, तो दूसरी ओर उनमें अपनी सामाजिक छवि के प्रति अत्यधिक सजगता थी। लेखिका के पिता इन्हीं अंतर विरोधों का उल्लेख किया गया है। दोनों बातों को टकराहट का रास्ता क्यों कहा है? दोनों बातों को टकराहट का रास्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों बातों अर्थात अपनी सामाजिक छवि को बचाए रखते हुए विशिष्ट बनने की लालसा का एक साथ पूर्ण होना संभव नहीं है। धुआंधार भाषण किसके द्वारा दिया जा रहा था? धुआंधार भाषण एक लड़की के द्वारा दिया जा रहा था। एक लड़की। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता एवं पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के रचयिता का नाम मन्नू भंडारी है। पाठ का नाम एक कहानी यह भी है। यह भी। अजमेर में भीड़ क्यों उमड़ रही थी? एक लड़की का भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। ये नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। मन्नूबाई या लक्ष्मीबाई किस आयु में वैवाहिक बंधन में बंधी? 12 वर्ष की आयु में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा? सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उपरोक्त सभी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। इस दोहे के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं।